जी न्यूज के खुलासे से घबराई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। दाऊद इब्राहिम से कहा घर से बाहर ना निकले। आईएसआई ने कराची में दाऊद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम अपने और महविश हयात के रिश्तों के खुलासे से बहुत परेशान है। पाकिस्तान की सभी एजेंसियों के पास अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहा है। जी न्यूज ने महविश हयात के संबंध दाऊद से होने का खुलासा किया, जिस पर पहली बार महविश हयात ने अपनी चुप्पी तोड़ी। ट्वीट कर पाकिस्तानी अभिनेत्री ने इन आरोपों का जवाब दिया। महविश ने कहा, मेरे खिलाफ जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं उन बयानों को महत्व नहीं देना चाहती। मैं उनके एजेंडे को जानती हूं। जी न्यूज के खुलासे के बाद एक बार फिर से महविश ने कश्मीर पर झूठ बोला। महविश ने कहा, कश्मीर पर ज्यादतियों और बॉलीवुड के पाखंडी रवैये को उठाती रहूंगी। मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले पर एनआईए चार्जशीट दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर ही जी न्यूज ने खुलासा किया कि हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, मसूद अजहर पाकिस्तान सरकार की देखरेख में अपना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चला रहा है, जिसे पाकिस्तान ने कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं की। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर देश और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अगर कोई देरी हुई तो इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। इन शिक्षाविदों ने परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष शासित प्रदेशों के साथ मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया कि वो इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना देंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए 14 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए, जिनकी परीक्षा सितंबर में होनी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े सबूत आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, जया शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया। सभी पर नशीली दवाओं और मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई हैं। ईडी ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और इस दौरान ड्रग्स से जुड़े कुछ सबूत भी सामने आए थे। इसके बाद ईडी ने सीबीआई और एनसीबी से कुछ सबूत साझा किए। ईडी को रिया के फोन से डिटेल मिली थी व्हाट्सएप चैट मैसेजेस के जरिए, जिनसे कथित तौर पर प्रतिबंधित ड्रग्स के सौदे के संकेत मिले। रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मोर्चरी में जाने पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया। कूपर अस्पताल और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को नोटिस दिया गया। आयोग ने पूछा कि किस नियम के तहत रिया को मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सवाल खड़े किए। कंगना ने ट्वीट कर कहा, नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई नामी हस्तियां सलाखों के पीछे जाएंगी। इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो लोग चौंक जाएंगे। कंगना ने सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले नेपोटिज्म को मौत की वजह बताया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान सभी समझौतों और सहमतियों का सम्मान करते हुए ही निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। एस जयशंकर ने इस समय के लद्दाख के हालातों को 1962 के संघर्ष के बाद सबसे गंभीर बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोकलाम समेत चीन के साथ सीमा पर तनाव की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना होगा वो करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन के पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पर शांति हमारे संबंधों का आधार है। सीमा विवाद पर भारत के सख्त रुख के बाद चीन के सुर अब बदलने लगे हैं। भारत ने चीन के राजदूत ने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजदूत ने कहा कि यह इतिहास के लिहाज से एक छोटा पल था, लेकिन अब हम हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा है कि श्रीलंका अपनी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट को अपनाएगा और भारत के सभी सामरिक हितों की सुरक्षा करेगा। पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रमों के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि श्रीलंका का झुकाव भारत के मुकाबले चीन की तरफ ज्यादा हो गया है, लेकिन श्रीलंका के रुख ने चीन को बड़ा झटका दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद पर बयान देने के पाकिस्तान के झूठे दावे के बारे में संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से पत्र लिखा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ बेनकाब करते हुए करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के दावे में कही गई बातों को एक एक कर मजबूती से खारिज कर दिया।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीपीएम नेता वृंदा करात ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध के संबंध में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। पालघर में 2 संतों की हत्या को लेकर जल्द ही अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा। अखाड़ा परिषद मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेगा। हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बैठक में अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई। भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विजय माल्या को कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया था, जिस पर पुनर्विचार के लिए माल्या की तरफ से याचिका लगाई गई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि जल्द ही स्मॉग टावर परियोजना का काम शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी। स्पीकर के निर्देश में नियम 55 का हवाला दिया गया। इसके तहत संसदीय समितियों की कार्यवाही गोपनीय रखनी चाहिए। संसद में रखे जाने से पहले सदस्यों को कार्यवाही के बारे में मीडिया को नहीं बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी राज्य सभा उपचुनाव 2020 के लिए सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार घोषित किया। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 32 लाख से ज्यादा हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में संक्रमण के 67,151 नए मामले आए और 1,059 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस से 32,34,474 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 24,67,758 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होगी। उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।